हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो कीवर्ड्स चूज करते हैं उस कीवर्ड चूज के अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन का कितना वाइटल रोल प्ले करता है। व्हाट इज द वैल्यू? देखो, अब कोई भी कीवर्ड चूज करोगे तो पहले तो मैं दो पॉइंट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं। दैट इज द सर्च इंटेंट, अनदर इज कॉल्ड ए सर्च वॉल्यूम। दो पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर कर चुका हूं। ये थर्ड पॉइंट है, वैल्यू। So what is the value? Suppose there is some keywords like a finance related, banking related, insurance related keywords, and that keywords mostly, तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बोला कि फाइनेंस रिलेटेड हो गया, बैंकिंग रिलेटेड हो गया। आप गूगल पे कोई भी इसी नीच के अंदर व इसी सेक्शंस के अंदर अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो वहां पे एक वैल्यू ऐड होता है। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। तो चलो गूगल पे चलते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये को हम बेसिक एग्जांपल हो जाएगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर मैं इस कीवर्ड को टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऐड किया हूं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इस टूल के वजह से। थोड़ा सा वेट करो। तो वैल्यू का मतलब होता है कि उस कीवर्ड में आपका अगर कोई पर्टिकुलर आड़ चलाता है गूगल के ऊपर, या कोई भी ऐसा एक काम होता है, ठीक है, आड़ चलाता है या कैंपेनिंग रन करता है, तो उसके ऊपर वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,000 इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इंडिया में ये रैंक दिखा रहा है 271 करके 18,000 वॉल्यूम है। एंड यहाँ पे इसका प्राइस भी दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो $0.50। ठीक है, ये एक टूल के वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो $0.30, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर्स, ये कीवर्ड है। तो उसका वॉल्यूम 2400 देख रहे हो, 2400। लेकिन उसका सीपीसी रेट कितना है, कॉस्ट पर क्लिक? अगर इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू गूगल में कोई आड चलाता है, कैंपेन चलाता है, सर्च इंजन यूट्यूबर अगर कोई चलाता है, तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको पता चल रहा है कि इस कीवर्ड के थ्रू अगर आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में आप एक ब्लॉग बनाते हो या कोई भी पर्टिकुलर साइट बनाते हो, उसमें आड डिस्प्ले होता है, आपका इनकम भी ग्रो होगा। तो उसी नजरिए से अगर आप देखोगे, कीवर्ड का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड, जैसे कि मैं बोलूंगा हाउ टू ओपन ए अकाउंट, इन हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, डीमैट डीमैट अकाउंट। देखो, कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो देखो इस पर्टिकुलर कीवर्ड का कितना आ रहा है। अभी यहाँ पे तो देखो $2.35 दिखा रहा था। तो अब हाँ, $2.35, 9,900 भारत में यहाँ पे आपको दिखा रहा है एज ए वॉल्यूम। ओके, तो देखो बेस्ट डीमैट अकाउंट 5,000, उसका सीपीसी देखो। तो इसके ऊपर आप अभी देखो, ओपन जीरो चार्जेस डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट कॉम्बैट, एसबीआई सिक्योरिटीज भी आड़ दे रहा है, एचडीएफसी बैंक भी दे रहा है, एंजल वन भी दे रहा है आड़। तो देखो अगर मैं इस आड़ में क्लिक करता हूँ, ये ऊपर से नीचे तक देख रहे हो ना, इसका एक बिडिंग वैल्यू होता है, बिड वैल्यू होता है। एंड जिनका भी एक्यूरेट कीवर्ड के साथ मैच करता है, तब जाके टॉप पे आता है। एंड टॉप पे आने के लिए आपका यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बिड वैल्यू भी होता है। एंड यहाँ पे जिसका ये जो स्निपेट आप देख रहे हो, कीवर्ड देख रहे हो, मैचिंग कीवर्ड, फिक्स्ड कीवर्ड अगर मैच करता है तब जाके टॉप पे आएगा। ठीक है, एंड अगर कोई क्लिक करता है उसका एक पीपीसी चार्ज होता है, पे पर क्लिक चार्ज होता है। एंड उस चार्ज में ये पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से ये कट जाता है उनका प्राइस, उसके आर्ट आर्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये गूगल आर्ट्स के अंदर आता है। यूट्यूब के अंदर भी वही एक सिनेरियो, सीपीएम रेट होता है वहां पे, 1,000 इंप्रेशन, मिलियन 1,000 इंप्रेशन कितना होता है। तो कीवर्ड का यहाँ पे ये बोलना है कि कीवर्ड का वैल्यू को भी देखो, इसमें कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं क्या? अगर कस्टमर इसके वैल्यू के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कीवर्ड का वैल्यू ज्यादा है, मतलब कीवर्ड में पोटेंशियल है। आप यहाँ पे ये चीज समझोगे, कीवर्ड के अंदर क्या है, पोटेंशियल है। समझ में आ गया? तो जब भी आप कीवर्ड मतलब चूज कर रहे हो, पहले तो वॉल्यूम क्या है, सर्च इंटेंट क्या है, किस इंटेंट पे कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, और एक है, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू के ऊपर। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली, मैंने लाइव दिखा दिया कैसे वैल्यू काम करता है। एंड अभी चलते हैं क्या है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे 0.60
डॉलर पे कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा? पिज्जा डॉग को। अगर कोई गूगल पे जाता है, कीवर्ड अगर ऐसा सर्च करेगा कि पिज्जा डॉग, ओके, मतलब लेट्स से यू सेल ए पिज्जा ओवन ऑनलाइन, यू माइट सी कीवर्ड लाइक पिज्जा डॉग, 43,000 सर्च वॉल्यूम है, बट थिंक दैट ट्राइंग टू रैंक फॉर इट इज नो बैरियर। ओके, अगर इसको रैंक करने की करोगे तो यहाँ पे तो ये तो डिफिकल्ट है, एक तो दिखा रहा है हार्ड है, लेकिन पिज्जा टॉप का। लेकिन अगर आप एक मिस्टेक करोगे तो वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? $0.60। तो ये चीज बोलना चाहता है कि पिज्जा ओवन कितने खरीदेंगे? ठीक है, पिज्जा ओवन खरीदने वाला कितने मार्केट में है? क्योंकि पिज्जा तो ऑर्डर करके ले सकते हैं, अगर ओवन भी खरीदते हैं वेरी लेस। तो इस कीवर्ड के ऊपर आप अगर देखोगे प्राइसिंग वेरी कम है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अगर आप अपने आप को पूछोगे तो कौन से पर्टिकुलर पर्सन टू बाय करेगा पिज्जा ओवन, पिज्जा डॉफ बनाने के लिए? तो रियलिस्टिक आंसर इज प्रोबेबली नॉट, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट सर्टन इज जस्ट लुकिंग फॉर ए क्विक रेसिपी। तो फास्ट डिलीवरी पिज्जा बर्गर, दीज आर द फास्ट फूड डिलीवरी। तो आपको फास्ट फूड, नाम तो फास्ट फूड है, तो यहाँ पे आपको कैसे मिल सकता है कि आप कोई जाके सर्च करेगा भाई पिज्जा कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि बनाते नहीं, बनाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल देखोगे, मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट का पोटेंशियल, अगर आप पिज्जा ओवन बनाते हो, अगर मार्केट में उसका मैन्युफैक्चरर आप हो एंड सेल करना चाहते हो पिज्जा ओवन का, तो आप माइंड में ये चीज को ध्यान में रखना है कि मार्केट में कितने लोग को चाहिए पिज्जा ओवन। ठीक है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाओ। तो ये यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो दिस यहाँ पे ये पॉइंट बोलने का तरीका ये है। पिज्जा ओवन आप अगर देखोगे, बहुत सारे जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं, QSR, तो वहां पे आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पे आपको पिज्जा ओवन वाला अगर घर पे बना के करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए सही है, लेकिन घर में पिज्जा कितने बार क्या क्या बनाओगे? ठीक है, एंड वो टेस्ट भी, सब कुछ करना, टाइम भी चाहिए, ये चीज है। तो यहाँ पे वो बोलने का तरीका ये है। इफ यू आर एनालाइजिंग द कीवर्ड्स इन ए बल्क इन ए कीवर्ड रिसोर्स टूल, कीवर्ड एक्सप्लोरर, यू कैन टू लुक देयर CPC फॉर वेरी रफ सेंस ऑफ वैल्यू। तो वहां पे सेंस वैल्यू बहुत कम है उसका। एडवर्टाइजर्स आर विलिंग टू पे फॉर क्लिक फॉर द कीवर्ड ऑन एवरेज, एवरेज वैल्यू यहाँ पे हो रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो CPC कितना रेट हो रहा है। पिज्जा डॉफ पिज्जा ओवन का देखो $1.5, ये आपका वैल्यू। हाउ टू मेक ए पिज्जा डॉफ तो यहाँ पे देखो 0.60, यहाँ पे इतना पैसा नहीं दे रहा। डिफिकल्टी है कि इसको रैंक करना, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फूड रेसिपी वेबसाइट्स है, उसके अंदर कंपटीशन आ गया, तो इसलिए कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ गया। तो फूड रेसिपीज तो देखते हैं ना, अगर कोई घर पे बनाना चाहता है तो बना सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसको पिज्जा को बनाने के लिए ओवन चाहिए, दैट्स नॉट ए मैंडेटरी। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, आपको कढ़ाई में भी बना सकते हो गरम करके, उसमें एक मतलब बहुत सारे तरीका है। अगर आप यूट्यूब मारोगे विदाउट ओवन हाउ टू मेक ए पिज्जा, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये है जनरली। तो लिंक बिल्डिंग सर्विसेज एक अनदर एग्जांपल देखो। लिंक बिल्डिंग सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वेबसाइट का ऑथोरिटी को बिल्ड करने के लिए हम मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर लिंक्स को डेवलप करते हैं, मतलब इंटर एक्सटर्नल लिंकिंग बढ़ाते हैं। कंटेंट राइटिंग करके हम रेफर करते हैं, भाई इस वेबसाइट से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है, अच्छा इन्फॉर्मेशन, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। तो डेट इज कॉल्ड ए लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। इस तरीके के अगर आपको मतलब देखना है कि सर्विसेज को देखना है, चेक करना है, एंड इसको अगर आप मार्केट में जाके, क्योंकि ये जो लिंक बिल्डिंग सर्विसेज है ना, बहुत सारे एजेंसी ये सर्विस देते हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू बढ़ गया है 20। देखो कीवर्ड डिफिकल्ट हार्ड देखो 42 है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आप अगर कंटेंट डेवलप करना चाहते हो कर सकते हो, एंड इसके थ्रू भी आप देख सकते हो CPC रेट कितना हाई है, $20। अगर कोई एक क्लिक कर देगा ना इनके आड़ के ऊपर, मतलब अगर मेरा कंपनी है SEO एजेंसी, मतलब मेरा एजेंसी कंपनी है, अगर मैं आड़ चलाऊंगा तो एक क्लिक का मेरा कॉस्ट पड़ जाएगा $20। मतलब समझ लो इंडियन करेंसी के हिसाब से 1600 रुपीज, 1600। ओके, तो दैट इज अ वेरी हाई। तो आप नीचे देख सकते हो हाई CPC। ठीक है, हाई CPC ये बोल रहा है, एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज ए लॉट्स ऑफ मनी टू बी मेक सेलिंग लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। तो लिंक बिल्डिंग सर्विसेज की वजह से एजेंसी ये जनरली करते हैं, पे टू गुड मनी फॉर दिस ट्रैफिक। तो कम ट्रैफिक में भी अच्छा पैसे देंगे। तो वॉल्यूम इतना नहीं है 250, वॉल्यूम बहुत नैरो है, लेकिन लोग पैसा देंगे। बिकॉज वी डोंट सेल लाइन लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, इट डज नॉट होल्ड मच वैल्यू फॉर अस। तो अगर सेल नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन
वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है जनरली वैल्यू। एंड वैल्यू क्यों चाहिए, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो पता चल जाता है कि कीवर्ड में दम है या नहीं। आपका सर्च वॉल्यूम तो एक पर्टिकुलर पोर्शन है कीवर्ड चूज करना, लेकिन वैल्यू भी इंपॉर्टेंस है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आज का इस वीडियो के अंदर लिंक बिल्डिंग सर्विसेज। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अनदर पॉइंट, फाइनल पॉइंट होगा, एंड उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज इसको लाइक कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।